जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटा नागपुर चर्चा में। छोटा नागपुर चर्चा में आज हम लोग लेके आए हैं मेरी कहानी का एक नया एपिसोड। मेरी कहानी वो सीरीज है जो झारखंड के हर एक नागरिक को आवाज देने का काम करता है और यहाँ पर आके कोई भी अपने बात को रख सकता है या किसी ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है जिससे हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो आज हम अपनी गेस्ट का स्वागत करना चाहेंगे, मिस समीक्षा साध्य। नमस्ते। कैसी हैं समीक्षा? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। तो समीक्षा एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हैं और एक प्रोफेशनल एंकर है, एक पैशनेट एंकर हैं। तो आइए इनकी जर्नी को हम लोग जानते हैं। तो समीक्षा कुछ अपने स्कूल के बारे में बताइए, शुरुआती दौर आपका कैसा रहा? स्कूलिंग काफ़ी अच्छे स्कूल से, सिंस मेरे पेरेंट्स गांव से जस्ट शिफ्ट हुए थे रांची। तो उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे एकदम टॉप नॉच स्कूल में पढ़े, जैसे हर पेरेंट्स की होती है। जी। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया सेंट मेरीज में, एंड देन सेक्रेड हार्ट में मेरा सेंट मेरीज तक मेरी पढ़ाई हुई, 4th स्टैंडर्ड तक। और फिर वहाँ से 5th स्टैंडर्ड से मैंने सेक्रेड हार्ट में पढ़ा, और फिर एमिटी यूनिवर्सिटी। अमेठी से आप जर्नलिज्म का यस। पढ़ाई की। तो जैसे 12th में आपका क्या स्ट्रीम रहा था? 12th में मेरा स्ट्रीम साइंस रहा। साइंस था। साइंस मैंने करा। तो साइंस से ये जर्नलिज्म की तरफ आपका एक शिफ्ट रहा जो। जी। साइंस से जाना, एक्चुअली साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद कोई बैरियर नहीं होता, और आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, एंड अच्छा। तक इन वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। तो उसी से मैंने सोचा कि सब केमिस्ट्री तो पढ़ना है, और उस टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी जो हाँ। अभी है। तो बच्चे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो भी लेना है, साइंस लेना है तो केमिस्ट्री अगर लेना है तो साइंस लेना पड़ेगा। तो मैंने साइंस लिया फिर। और मतलब साइंस लेने से आपका आगे का कोई फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, आप कहीं पर भी जा यस, सकते हैं। करेक्ट तो ये एक करेक्ट। बड़ा फायदा है। तो ये जो एंकरिंग की तरफ जो आपका एक जो पैशन है, ये कैसे कैसे डेवलप हो, कब से आपको एंकरिंग की तरफ रुझान है? एंकरिंग तो बहुत अर्ली स्टेज से, लाइक 5th 6th से ही स्टेज फियर कभी नहीं रहा, बिकॉज मेरी फैमिली पूरी ऐसे एक्सट्रोवर्ट एंड स्टेज पे रहने वाली। तो मेरे मामा एंकर थे, अच्छा। मेरे एक और मामा है, वो जर्नलिस्ट हैं। तो ये हमेशा से था कि स्टेज फियर नहीं है, और मम्मी हमेशा से मोटिवेट करती थी कि स्टेज प्रोग्राम्स लो, जैसे डांस वगैरह करो। और कोई भी फंक्शंस होता था, कल्चरल फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मेरे कॉलोनी में बहुत कॉलोनी सारे में। फंक्शंस होते थे, स्पेशली दुर्गा पूजा। तो उसमें पार्टिसिपेट करना, एक्टिवली सब जगह जाना, और बोलना, लोगों से बात करना। तो एंकरिंग ऐसे इनकलकेट हुआ, एंड देन जब मैं कॉलेज में आई, तो कॉलेज में भी मेरी एक फ्रेंड थी जो काफ़ी ज़्यादा एंकरिंग में थी, और उनका करियर भी एंकरिंग ही अच्छा। था। अच्छा। शी वॉज अ वेरी पैशनेट एंकर, और उनको देख के ऐसा लगा कि अगर एंकरिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ पैशन फॉलो नहीं कर रहे, साथ में एक इनकम का भी सोर्स बन रहा है। तो वो तो एक आपको इंस्पायर किया और इंस्पायर आगे किया, बढ़ने। तो इस तरह से एंकरिंग में मैं गई। अच्छा। तो एमिटी यूनिवर्सिटी से आप जैसे बीजेएमसी का कोर्स किए हैं, तो एमिटी में तरह तरह का कल्चरल इवेंट्स और ये सब तो ऑर्गेनाइज होता रहता है। जी बिल्कुल। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कितना मौका मिला वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का? एंकरिंग हम एंकरिंग का बोलेंगे तो इट वाज अ वेरी ग्लैमरस थिंग, जो मैं देख करके लगता था मुझे कि ये बहुत ग्लैमरस चीज़ है। मेरे सीनियर्स करते थे, तो मैं उन्हें देखती थी तो मुझे लगता था वो पोजीशन बड़ा ग्लैमरस है। और एमिटी ऐसा जगह है जहाँ पे इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। आई मीन एक महीने में आप 2-3 इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, नॉट वेरी बिग हाँ। एट अ वेरी लार्ज स्केल, हाँ, बट छोटे छोटे इवेंट्स आप महीने में 2-3 आराम से जी जी। कर लीजिएगा। तो वहाँ पे मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता गया कि हाँ, अगर एंकरिंग है तो समीक्षा कर लीजिए। तो इस तरह से, और मेरे फैकल्टी बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं होता था कि अगर मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ तो वो बोलेंगे कि तुम अपना देख लेना, ऐसा नहीं होता था। मेरे फैकल्टी मेंबर्स हमेशा ऐसा होता था कि अगर ये जा रही है बच्ची, हमारे हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने जा रही है,
तो बेटा आना तुम वापस, जब भी तुम फ्री हो जाओ तो हम लोग जो भी पढ़ाएंगे वो हम लोग तुमको एक्सप्लेन कर देंगे। तो पढ़ाई लिखाई का कभी लॉस आपको नहीं कभी हुआ? लॉस नहीं हुआ, होने नहीं दिया एक्चुअली हमारे फैकल्टीज में। ये बहुत बहुत बड़ा बात है। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि कॉलेज डेज में आपको मतलब एंकरिंग करने का काफी मौका मिला। अच्छा, आप बोली कि आपको कभी स्टेज फियर वैसा रहा नहीं एज सच बचपन से ही। हाँ, वो स्टेज वो फियर। एक आपका वैसा शुरू से रहा है। तो जैसे कॉन्फिडेंस टू स्पीक ऑन स्टेज जिसको बोल सकते हैं कि स्टेज पे अगर बोलना कोई चाहे तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि क्या लोग को करना चाहिए? पहला तो क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी इज समथिंग जिसके वजह से आप स्टेज पे अगर आपको कंटेंट पता है, आपको क्या बोलना है, ऑडियंस को क्या डिलीवर करना है, यू आर वेरी श्योर कि आप स्टेज पे जाएंगे, आपको पता है ये कंटेंट डिलीवर करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। दैट्स इनफ कि आप स्टेज पे जाएं, आप बोलें, आप बहुत इजीली डिलीवर कर देंगे ऑडियंस को। और दूसरी चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो आपका अरीना है, वहां पे आप जो बोलेंगे लोग वो सुनेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये जगह मेरा है, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ हाँ। बस वही होना है। तो ये चीज कॉन्फिडेंस देता है। तो मतलब एक अंदर से उस चीज को फील करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो यही दो चीज मैं रेकमेंड करूंगी कि बी क्लियर अबाउट योर कंटेंट एंड थिंक दैट दैट इज योर ओन प्लेस, दैट इज योर ओन अरीना। ये कहीं ना कहीं आप हम लोग को स्कूल कॉलेज का डेज याद दिला दें कि अगर हम लोग एग्जाम की तैयारी करके जाएंगे तो डर ऐसे ही नहीं होगा, और नहीं तो क्वेश्चन पेपर देख के डर लग जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, आप जैसे बता रही थी कि आप दूरदर्शन में इंटर्नशिप की हैं और फॉर्म्स अड्डा में न्यूज एडिटर के रूप में भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताइए। दूरदर्शन के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करते हैं एंड दैट इज थियोरेटिकल, इवन दो प्रैक्टिकलिटी भी होती है वहाँ पे, बट एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में रहते हैं हम लोग। तो जब मैं दूरदर्शन में इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने सामने से देखा लोगों को काम करते हुए वहाँ पे। और फील्ड रिपोर्टिंग एक ऐसा चीज है, अगर हम कॉलेज में प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो आपको वो धक्का मुक्की फेस नहीं हाँ, करना पड़ रहा सही है, बात। वो ऐसा चीज फेस नहीं करना पड़ रहा है जहाँ जो आपको रियल एक्चुअली लाइफ में रियल वो लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। कैमरा हैंडलिंग कैसे करते हैं, देन लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, हाउ टू रिकग्नाइज विच माइक टू यूज, और ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर वहाँ पे मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर्म्स अड्डा की अगर बात करते हैं तो फॉर्म्स अड्डा वाज अ वेरी फाइन एक्सपीरियंस आई वुड से, बिकॉज वो एक पेड इंटर्नशिप था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वहाँ पे जो हम कर रहे थे वो एक्चुअली पब्लिश हो रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत पर्टिकुलर होना पड़ रहा था। लोगों को हम मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो सोच के करना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डिलीवर कर दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं और वो आइदर इट विल बी एडिटेड और वो कहीं और चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, डायरेक्टली वो पब्लिश हो रहा था। तो इसके लिए बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है। वहाँ पे सीखने को मिला कि पीआर कैसे करते हैं, पब्लिक रिलेशंस, जो कि मैं सोचती हूँ कि जर्नलिज्म कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा रोल है पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव का। तो पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत अच्छा आइडिया वहाँ पे मिला, लोगों से बात कैसे करनी है, क्योंकि एंकरिंग और पब्लिक रिलेशंस आई थिंक थोड़ा सा अलग है। अच्छा। क्योंकि एंकरिंग में आप जब स्टेज पे होते हैं यू थिंक दैट यस यहाँ पे जो मैं बोलूंगी वो ऑडियंस सुनेगी, बट पब्लिक रिलेशंस ऐसा जगह है जहाँ पे आप जो बोलते हैं उससे ऑडियंस आपको ऑडियंस नहीं बोल सकते, द person sitting in front of you or the client or the customer will be judging you on the basis of that, you or your company, the complete firm will be judged on what you are speaking. It is a very responsible role, और Yes. वहाँ पर मतलब it carries some weightage. Correct. That's right. तो ये बड़ा दो मतलब एक डिफरेंट ही ऑल टुगेदर दो अरीना है दोनों। True. True. अच्छा समीक्षा, आप बता रही थी जैसे आप एक शॉर्ट फिल्म में भी आपने वॉइस दिया, तो वो कौन सा फिल्म था, क्या था, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस हमको शेयर करिए। शॉर्ट फिल्म में मैंने वॉइस ओवर दिया था। पहला तो था डियर एक्स, दूसरा दूसरा आई एम एक्चुअली नॉट अगेन वेरी श्योर, बट इट विल बी रिलीज बाय द मंथ ऑफ by the end of June.
तो अच्छा। इट वाज, I'm sorry, I cannot recall, but yeah, for sure I'll share. Um, but it was a very good experience. क्योंकि वॉइस ओवर देना, हालांकि मुझे शुरुआत में लग रहा था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई नेवर ट्राइड वॉइस ओवर, और किसी और के एक्टिंग में अपना वॉइस वॉइस देना, देना। उनके जेस्चर्स को मैच करना, उनके इमोशंस को मैच करना, इट इज काइंड ऑफ अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज आप उस सर्कमस्टांसिस में नहीं। हाँ। बट उनको देख करके मैंने कर लिया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद वॉट आई डिड एट द फर्स्ट, सो इट गेव मी इंजन सेटिस्फैक्शन दैट या इट इज गुड। तो ये जो मूवी जैसा आप बता रही है कि ये रिलीज होने वाला है, तो ये कौन से प्लेटफॉर्म में देखने मिलेगा? ये आप यूट्यूब पे देख सकते यूट्यूब हैं। पे देख सकते यस, हैं। और ऑल्सो ये किस किस इंडस्ट्री के अंडर आता है ये? इट कम्स अंडर JFTA, JFTA। झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी। अच्छा। तो got ये उनके तरफ से होता है, कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स होते हैं जो उनकी तरफ से रिलीज होते हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स होते हैं जो वहाँ के स्टूडेंट्स खुद से बनाते हैं और खुद अच्छा, से रिलीज करते हैं। तो ये सब यूट्यूब पे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, तो आप आप हमको उसका नाम कंफर्म कर दीजिएगा, उसका भी हम डिटेल्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी तक का आपका जर्नी रहा, आपका जर्नी काफी वैरायटी ऑफ थिंग्स से मतलब भरपूर रहा है, तो इस जर्नी में आप किसी को मेंटर मानती हो जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया हो इस पूरे जर्नी में? यस, ऑनेस्टली सबके मेंटोर्स होते हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे हर एक स्टेज पे मेंटोर्स मिले। वाह। तो इनिशियली जब मैं किंडरगार्टन में थी, तो सिंस फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बिल्कुल चीज़ को बिल्ड बिल्कुल, करने के लिए, 100%। तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी, अच्छा। उनको मैं कामना मिस बोलती हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। शी वॉज द वन हु वॉज रिगरसली मेकिंग एफर्ट कि ये बच्चा पढ़ ले, बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट देन। और ऐसा होता था कि मैं, मेरा एग्जाम है, मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं होती थी, तो जी। शी यूज्ड टू सिट फॉर अराउंड 12-12:30, इवन दो उनके भी बच्चे थे, वो मेरे साथ बैठती थी, वो मेरे को प्रिपरेशन कराती थी। एंड देन वेल कमिंग टू द बोर्ड्स, एक हाँ। नेबर थी मेरी, शी वॉज वेरी हेल्पफुल, ममता दीदी। तो she actually made me go through the NCRT thrice. NCERT थ्राइस। Yeah. So she used to make a lot of efforts. She was a person जो job भी करती थी, and then coming back from the job, she used to make efforts for me. लोग बोलते हैं ना कि ट्यूशन 1 घंटे का होता है, लोग ट्यूशंस देते हैं पैसे के लिए। She never did that. वो कभी में से या मम्मी से कोई चार्जेस नहीं, and she used to make efforts. She used to sit with me for 3 hours, 4 hours, and make me study. तो तो ऐसा चलता था। NCERT थ्राइस अपने आप में शायद मेरा एक बार भी नहीं कंप्लीट होगा। एंड देन कॉलेज में आके मेरे फैकल्टीज आई वुड से बहुत ज़्यादा जी। हेल्प किए हैं, जी। बहुत एफर्ट्स किए हैं मेरे लिए। तो आई थिंक देयर माय मेंटोर्स वर वेरी नाइस। उसका आज रिजल्ट सामने देखने को मिल सकता है। यस, बोल सकते हैं अभी मैं जो भी हूँ, आई वुड से कि अभी जो भी हूँ, नॉट अ वेरी ग्रेट पर्सन, बट यस आई वुड से जो भी हूँ उनके वजह से। तो देखिए, एक जो सामने से जो रिजल्ट होता है उसके पीछे का जो बैक स्टोरी होता है, दैट इटसेल्फ इज वेरी डाइवर्स। और वो आदमी को रिजल्ट दिख सकता है लेकिन बैक स्टोरी हर किसी को पता नहीं नहीं होता है। होता है, राइट। तो छोटा नागपुर चर्चा का जो ये सीरीज है हम लोग का, इसका पर्पस ही यही है कि एक बैक स्टोरी लोग को पता हो कि अगर भाई हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या चीज को हम लोग को देखना पड़ता है। तो आप अभी कहाँ पे काम कर रही हैं समीक्षा, कोई प्रोफेशनली? अभी करेंटली आई एम वर्किंग विद एलोरिका। ये एक आईटी सर्विसेज कंपनी है, जी। और बैंगलोर में बेस्ड है, और मेरा जॉब रोल वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, तो ये मतलब आईटी एकदम अलग फील्ड ऑल टुगेदर। यस, एक्चुअली आई वोंट से दैट कि पूरी तरह से मैं उसमें इंडल्ज हो गई हूँ। अच्छा। मुझे करना था कुछ, एक जॉब ज़रूरी होता है क्योंकि ग्रेजुएशन अब खत्म हो गया, बिल्कुल। तो जॉब करना ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न मैं एलोरिका में अभी जॉब कर रही हूँ, बट साइड वाइज आई एम कंटिन्यूइंग विद माय एंकर। एंकरिंग, जो कि मोर देन माय पैशन, इट्स माय ऑफ कोर्स, लव। वो देख के समझ में आता है। तो ये आप कैसे मैनेज कर रही हैं फिर, ये फुल टाइम जॉब और एंकरिंग दोनों को? पहले तो there's nothing to manage in this because anchoring is something that excites me. एवरी डे अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो भी मुझे बैक ऑफ द माइंड पता है
कि ऑफिस से निकल के मुझे एंकरिंग के लिए जाना है, जी तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके आई विल बी प्रिपेयर्ड कि यस अब एंकरिंग के लिए जाना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको दिन में 24 आवर्स मिलते हैं बिल्कुल। और 8 घंटे और 9 घंटे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपके पैशन के लिए आपको टाइम मिलता है, लगता है तो डेफिनेटली मैनेज किया जा सकता है अपने पैशन को अलॉन्ग साइड। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि समीक्षा और एंकरिंग दो अलग चीज नहीं, दो सेम ही चीज है, तो दे बोथ यस, गो टुगेदर। करेक्ट। अच्छा, आप पोएट्री भी करती हैं, आप बता रही थी जैसा, तो कुछ बुक वगैरह पब्लिश करने का कोई प्लान आपका? Yes, obviously, I'm doing poetry since I guess 8th standard, हम्म। और बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे हिंदी पोएट्री करना। तो I'm planning poetry compilation, Hindi poetry compilation, which most probably will be published by the end of 2026. एंड ऑफ 2026? Yeah, फर्स्ट कॉपी आपसे हम ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे अभी तो एंकरिंग और एक फुल टाइम जॉब को आप अभी मैनेज करके चल रही हैं, आने वाले समय में आप एंकरिंग को एक फुल टाइम काम के रूप में करना चाहेंगी? Of course. I mean, this is true कि passion को follow करना चाहिए, and my passion is something which is not just keeping me boundaries में, हाँ वो मेरे को boundaries में नहीं रख रहा, वो मेरे को साथ में उतना ही earning का source भी दे रहा है, बिल्कुल। तो definitely I would look forward to make it a career, full time career. उनको तो लगता है कहीं ना कहीं ये आपका बाउंड्री को और खोल रहा है, यू आर गेटिंग मोर कनेक्शंस, यू आर गेटिंग मोर Yes, काइंड ऑफ होल्ड इन yes. द मार्केट इस चीज से। ट्रू। आप जितने लोगों से मिलते हैं उतना आपका बिल्कुल कनेक्शंस बनता है, और एंकरिंग एक ऐसा चीज है जिसके लिए आपको कनेक्शंस चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोच के भी लगता है। यस ट्रू। और कहीं ना कहीं हर एक शो के साथ आप फील करती होंगी कि आपका जो पर्सनालिटी उसमें इन्हांसमेंट हुआ है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर द शो दैट यू वर प्रीवियसली। ट्रू बिकॉज सी, व्हेन यू स्टैंड ऑन स्टेज, आप स्टेज पे जा रहे हैं, आप इतने सारे ऑडियंस को देख रहे हैं, आपको इतने सारे ऑडियंस से के साथ डील करने को मिल रहा है, बिल्कुल तो डेफिनेटली आप कुछ तो आप सीख रहे हैं, बिल्कुल हर एक शो से कुछ तो सीखने को मिलता है, तो वो चीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एनहांसमेंट में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। तो एक हमारा रैपिड फायर का सेक्शन है, तो आप रेडी हैं उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। या, तो समीक्षा, आपके आपके फेवरेट पोएट कौन रामधारी सिंह दिनकर। है? वॉइस ओवर या एंकरिंग? एंकरिंग। पब्लिक स्पीकिंग में आपका कोई फनी मोमेंट वैसा कुछ? नथिंग नथिंग एज सच। और कोई ऐसा ड्रीम स्टेज जहां पर आप एक दिन परफॉर्म करना चाहेंगे? द नेशनल अवार्ड शोज, टू बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड वाला? बॉलीवुड या फिर एनी नेशनल अवार्ड शो। ऑल्सो आई वुड से दैट गवर्नमेंट शोज जो होते हैं। गवर्नमेंट शो दैट्स वेरी प्रेस्टिजियस, वो बहुत ज्यादा यस, प्रेस्टिजियस शोज है। करेक्ट। और कहीं ना कहीं अगर आपको मौका मिलता है कभी कि आप हमारे प्रधानमंत्री के सामने में अगर परफॉर्म करें, तो हम चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ वहां पर रिप्रेजेंट करें जो झारखंड को रिप्रेजेंट करता हो, आपके रूट्स को दिखाता हो। वो बिल्कुल। एक बहुत ही मतलब देखने आई लायक थिंक वो रहेगा। अगर आई रियली विश, बट अगर कभी ऐसा मौका मिला तो आई श्योरली स्टार्ट विद माय कल्चर, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने कल्चर को, अपने रूट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे अथॉरिटी के पास जा रहे हैं जिनकी वॉइस लोग सुनते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू स्टार्ट विद जोहार झारखंड। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लास्ट में आपसे पूछेंगे समीक्षा कि ये जो छोटा नागपुर चर्चा है, ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म हम लोग लेके चल रहे हैं जिसको वॉइस ऑफ पीपल बोल सकते हैं, या एक प्लेटफॉर्म, झारखंड ओन प्लेटफॉर्म। इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या बोलेंगे, कैसा कैसा आपको लगा ये इनिशिएटिव? इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव आई वुड से, बिकॉज लोग सुनते हैं, जी पॉडकास्ट सुनते हैं लोग, बट हमें वो सुनने को मिलता है जो एक, उनको सुनने को मिलता है जो एक हस्ती है ऑलरेडी, जो एक बहुत अच्छे पोजीशन पे जी है, जिनके बारे में लगभग सारी दुनिया जानती है, और उन्हें हम गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, तो आम जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐसे पॉडकास्ट ला रहे हैं जहाँ पे एक आम जनता की आवाज़ भी लोगों तक पहुँच रही है, तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म,
और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ टाइम निकालिए, अपनी स्टोरी बताइए, बिकॉज़ आपकी स्टोरी से शायद और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर प्रेरित हो सकते, होंगे, बिल्कुल इंस्पायर होंगे बिल्कुल। और उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये आज मैंने कुछ नया सीखा। जी बिल्कुल, यही इसी इनिशिएटिव, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। और जैसा समीक्षा आपको बोली कि कोई भी हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप आइए, बात करिए, क्योंकि बात करने से बात आगे बढ़ता है, लोग सुनता है उसको, और बहुत इंस्पिरेशनल वो स्टोरी हो सकता है। तो ये था आज का हम लोग का मेरी कहानी का एक एपिसोड, और ये थी हमारी गेस्ट समीक्षा साथी। थैंक यू। थैंक यू।